क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में घर खरीदना या बेचना इतना जटिल और जोखिम भरा क्यों लगता है? कभी कभी तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा संदिग्ध भी लगता है ना? चलिए बात करते हैं एक बड़ी वजह की, प्रॉपर्टी पेमेंट कैसे होती है। भारत में खरीदार अक्सर सीधे विक्रेता को पैसे देते हैं, और हाँ, कई बार तो आज भी नकद में। मतलब न कोई थर्ड पार्टी, न कोई एस्क्रो, नहीं कोई सॉलिसिटर जो इस रकम को सुरक्षित तरीके से हैंडल करे। बस एक हैंडशेक और भरोसा। अब चलते हैं यूके की तरफ। यहाँ सिस्टम कुछ और ही है। जब कोई यूके में घर खरीदता है, खरीदार कभी भी सीधे विक्रेता को पैसे नहीं देता। सारा पैसा जाता है लाइसेंस शुदा सॉलिसिटर्स के जरिए। जब कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होते हैं तो 10% जमा होता है, बाकी 90% कंप्लीशन डे पर। विक्रेता का सॉलिसिटर पहले सभी बकाये चुकाता है, जैसे कि मॉर्गेज, टैक्स, एजेंट की फीस वगैरह, और उसके बाद ही जो रकम बचती है वो विक्रेता को मिलती है। सरल, पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित। अब वापस भारत की तरफ लौटते हैं। यहाँ पेमेंट प्रोसेस अक्सर कुछ ऐसा दिखता है। सीधा बैंक ट्रांसफर या नकद। लोकल वकील टाइटल चेक करता है मैन्युअली, और फिर होता है नकली दस्तावेजों का डर, आधी अधूरी पेमेंट पर विवाद, और फ्रॉड होने पर कोई जवाबदेही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम अब भी 90 के दशक में जी रहे हैं। असल दिक्कत क्या है? कोई केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है जमीन या प्रॉपर्टी का। डील्स में बिचौलिए हावी है। कैश ट्रांजैक्शन अब भी आम है। कई राज्यों में आरआरए का नाम तो है, लेकिन असर नहीं। और अगर विवाद हो जाए तो सालों तक कोर्ट में चक्कर। लेकिन इसका हल नामुमकिन नहीं है। भारत को चाहिए पूरी तरह डिजिटल जमीन के रिकॉर्ड, हर डील में लीगल प्रोफेशनल्स का अनिवार्य इस्तेमाल, कैश ट्रांजैक्शन पर पूरी तरह रोक, आरआरए का सख्त अमल, और तेज और प्रभावी विवाद निपटान। क्योंकि बात सिर्फ तकनीकी नहीं है, बात है भरोसे की। जब तक प्रॉपर्टी पेमेंट्स का सिस्टम सुधरता नहीं, तब तक हर सौदा एक जुआ ही लगेगा, चाहे वो ईमानदारी से क्यों न किया गया हो। अब वक्त है इसे बदलने का। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट करके जरूर बताइए, क्या आपने कभी भारत में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किसी मुश्किल का सामना किया है? चलिए बात करते हैं